जानू स्टंट्स ने पूरा कर दिया है क्लियर स्कैम के बारे में। जी हाँ, और मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको हर यंग जर्नलिस्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा इस स्कैम की क्लैरिफिकेशन। और मैं आपको बता दूं कि जानू स्टंट्स ने पूरा क्लियर कर दिया है कि स्कैम के बारे में। मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे मैंने आपको याद होगा जब मेरी कुछ दिन BMW दिखना बंद हो गई थी ब्लॉग में, तो मैंने ना ब्लॉग में बोला था कि मैंने BMW सेल कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, तो मैं आपको छोटी क्लिप डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारी एक डील हुई जिनसे हमने बाइक ली और है ना गाड़ी दी कि हम भाई ना आपके ब्लॉग में बोलेंगे कि हम सामने गाड़ी ली और ना हम मेरे ब्लॉग में बोलेंगे कि हमने बाइक से ली, ठीक है। बंदे ने बोला कि हमारी पब्लिक लगा यार, तो वो ये नहीं डालना है, वो मैंने ठीक है यार, कोई चक्कर नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे ने अपने ब्लॉग में बोला कि हमने भाई अपनी जो बाइक है वो डीलर को दे दी, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको याद होगा अच्छे से। उसके बाद क्या होता है भाई, मेरे को कुछ दिन पहले फोन आता है, ठीक है। मैंने उसको पता है सेल कर दिया, तो उस बाइक में नंबर नहीं लगा हुआ अभी तक। अब मुझे नहीं पता भाई कि वो बाइक लोन पे चल रही है, किस पे क्या है सिस्टम, क्योंकि उस वो जिस बंदे की बाइक आपको पता है वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया भाई नंबर लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फोन किया, मैंने भाई डॉक्यूमेंट दिए उस बंदे को नंबर लगाने के लिए। वो भाई बंदा कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, ये है वो है, मैं थोड़े दिन बाद दूंगा, ये वो बोला है ना। उसने 2-4 बार मतलब कि वो करने की कोशिश की, तो मैंने कहा ठीक है दे देगा। तो मुझे थोड़े दिन पहले कॉल आता है कि जानू यार मैं BMW वापस जाता हूँ, इसलिए भी कैश दे। तो जब हमने उनसे डील की थी 20 लाख 20.5 लाख की टोटल डील हुई थी, उसमें हमने 10.5 लाख कैश दिया था और भाई 10 लाख की गाड़ी दी थी, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप वापस दे दो, मैं आपको जो कैश है वो दे देता हूँ। फिर कहता नहीं मुझे बाइक वापस लेनी है। मैंने कहा ठीक है भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरी गाड़ी और जो मेरे पैसे लिए थे उन्हें कैश, ठीक है। मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन की फोटोस पड़ी है, मैंने सारा ऑनलाइन करा, मैंने कैश कुछ नहीं दिया, मुझे पता था कि भाई ऐसे बंदों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास की फोटो होगी मैं डालूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, बाइक वापस चाहिए वो भी हो जाएगी, ठीक है। उसने पहले बोला कि बाइक वापस गाड़ी मुझे देनी है, तो गाड़ी की बात बोलता बाइक ये है वो है। उस बंदे ने फिर क्या किया, मैंने कहा ठीक है, उसने बोला कि गाड़ी वापस देनी है, मैंने ब्लॉग में बोल दिया भाई ठीक है मेरी गाड़ी वापस आई है, कोई दिक्कत नहीं है, BMW आंदा सब सॉर्टेड था। उसके बाद भाई क्या होता है, उसके बाद होता है कि वो जो बंदा है वो भाई कैसे बंदे हैं यार, वो ना गाड़ी किसी और को भेज देता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है भाई उसी की चीज़ मैंने दे दी गाड़ी किसी और को भेज दी, क्या होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात ये हुई, तो जब मेरा सब सेटल हो गया, मैंने कैश भी दे दी हुई पूरी, तो मैंने उसका ना 45,000 रखा था कि जब मैं नंबर लगाऊंगा तो जो मैं 45,000 दूंगा, 10 लाख 5,000 डाल दिया, 45,000 कर मैंने, ठीक है। तो उसने कोई मैसेज भाई मुझे 45,000 डाल दो जो पेंडिंग पड़े हैं, मैं आपको अकाउंट भेज देता हूँ, ठीक है। डूबे नहीं हुआ तो मैं भेज दूंगा। मैंने ठीक है भाई क्या 45,000 है ना, मैंने 45,000 डाल स्क्रीनशॉट दे दिया। उस बंदे ने भाई मेरे मैसेज सीन करने बंद कर दिए, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता भाई बाइक में क्या है, भाई लोन क्या है। अब वो बंदे ने भाई 20.5 लाख का स्कैम किया। अब गाइस आप बताओ कौन सही है कौन नहीं, मेरे पास एक चीज के प्रूफ पड़ा है, चैट पड़ी है, चैट में कोई भी पूरी चैट डाल सकता हूं। बंदे ने पहले मुझे कहा कि आप एक काम करो, जो डील हुई थी उनकी वो ये हुई थी कि उन्होंने 10 लाख 10.5 लाख रुपए कैश दिया था और साथ में अपनी कार दी थी उसको जिससे उन्होंने बाइक ली, वो तो आमिर माजिद था, सबको पता है। तो वो गाड़ी और वो ले लिया। उसके बाद उस बंदे ने कहा था कि मैं आपको ये चीज़ें दे दूंगा, और जानू स्टंट्स में उसके अंदर 45,000 रुपीज़ कम दिए थे। वो कहा था कि आप मुझे तब दे देना, मैं आपको तब दूंगा 45,000 रुपीज़ जब आप मेरी नंबर प्लेट लगेगी और बाइक को नंबर वगैरह लग जाएगा। तो ये बात हुई थी उनके बीच में। बट कुछ समय के बाद वो बंदा कहता है कि आप एक काम करो, बाइक मुझे वापस दे दो। जानू स्टंट ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है भाई आप एक काम करो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो और वो गाड़ी मुझे वापस कर दो। उसके बाद वो कुछ टाइम के बंदा कहता है कि नहीं आप एक काम करो, गाड़ी वगैरह आप रख लो, ये सब ऐसी कुछ बात होती है। फिर जानू स्टंट अपने ब्लॉग में बोल देते हैं कि वो मैंने गाड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह कराने को दी हुई है। इसके अंदर इन्होंने जानू स्टंट ने ये भी कहा था कि हम भी ये बात रखेंगे कि एक दूसरे के व्लॉग में नहीं बोलेंगे कि हमने इससे ये लिया हमने उससे वो लिया, ये जानू स्टंट्स ने बोला है। बट उस बंदे ने क्या किया, जानू स्टंट से 45,000 रुपीज़ भी ले लिए। अब वो नंबर लगाने के लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं भेज रहा और मैसेज सीन करना ही छोड़ दिए, ये कहा जानू स्टंट ने। अब वो नंबर और वो पैसे किसको दिए थे वो तो सब कह रहे हैं कि आमिर माजिद को, क्योंकि आमिर माजिद से ही वो बाइक ली थी ना। तो ये बात तो यहाँ पे सब क्लियर हो गया। मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि मोटर ब्लॉगर जानू स्टंट्स की क्या गलती होगी इसके अंदर। उसने तो एक बाइक ली नहीं और मेहनत कर रहा है। जानू स्टंट्स इतनी मेहनत करके आगे चल रहा है, लोग उसको खींच के नीचे गिरा रहे हैं। और जानू स्टंट्स ने एक और चीज़ बोली है कि लोग आजकल कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कंट्रोवर्सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ डाउन हो गए हैं, व्यूज़ डेड हो गए हैं। ठीक ही कहा जानू स्टंट ने, जब व्यू डेड हो जाते हैं फिर तो लोग कंट्रोवर्सी करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते ही हैं। तभी आजकल पोक भी कर रहे हैं, कभी UK07 राइडर को, कभी किसी को पोक कर रहे हैं। व्यूज़ नहीं ना आ रहे होंगे तो व्यूज़ के लिए पोक कर रहे होंगे। तो बाकी अभी पूरा क्लियर हो चुका है। जानू स्टंट्स ने वो स्क्रीनशॉट भी डाला है जिसके अंदर उनको स्कैनर भेजा गया और स्कैनर के ऊपर उन्होंने पेमेंट की है, ये भी भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि जानू स्टंट्स ने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं देना और ये एक तरीके से करना कि मतलब टाल मटोल करना, पूरा क्लियर किया है जानू स्टंट्स ने अपने व्लॉग के अंदर। और सबसे पहले आप हर्ष यंग जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा ना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लें और कमेंट्स करके बताएं। अब आप सब भी कमेंट्स करें, आप सबको भी क्लियर हुआ कौन स्कैमर है कौन नहीं। आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं, अपने व्यूज़ रखें कमेंट्स के अंदर, आप सबको क्या लगता है। क्योंकि जानू स्टंट्स ने कहीं ना कहीं ये पूरी बात क्लियर कर दी है। और जानू स्टंट्स ने ये भी कहा कि कुछ भी कहने से पहले आप एक बार देख लिया करें, व्लॉग्स में खाली सुन के नहीं, प्रूफ्स देखा करें, फिर आप बोला करें। अब बात यहाँ पे पूरी क्लियर हो गई है। हालांकि आमिर माजिद भी कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो गाड़ी इतने की थी उतने की, उसके ऊपर भैया मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख रहे हैं और जानू स्टंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस वाले तरीके से कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो भैया सच्चाई की है ही है। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सच्चाई का साथ दें, ठीक है। हालांकि बात पूरी क्लियर हो चुकी है, आप वो भी सुन लें कि जानू स्टंट्स ने क्या बोला है, वो भी सुन लें पूरा, मैं आगे डाल दूँगा। और
पूरा क्लियर किया है मोटर व्लॉगर जानू स्टंट्स ने। सच्चाई बिल्कुल सामने आई है। अब आपका क्या कहना है स्कैम के ऊपर, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो मसला बना हुआ है स्कैम का, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी कल बहुत जल्दी एक इंटरव्यू भी आने वाला है मोटर व्लॉगर जानू स्टंट्स के साथ। जानू स्टंट्स जो कि हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छा है बंदा, और खाली खुद को नहीं बाकी लोगों को भी साथ में लेके चलता है, वो है मोटर व्लॉगर जानू स्टंट्स। तो अभी हम उनका साथ देते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं और करते रहेंगे। अब जिसको मिर्ची लगती है तो उसको लगती रहेगी। धन्यवाद आप सभी को, राम राम।